हमारे साथ में इस वक्त सीधे प्रयागराज से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है, वो खुद ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ही हम पूछेंगे कि आखिरकार आप धरने पर क्यों बैठे हैं। जो 19 तारीख को घटना हुई उसके बाद आपकी मांगे क्या है, किस वजह से आप धरने पर बैठे हैं? स्वामी जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी अब आई। हाँ जी। धरने पर आप क्यों बैठे हुए हैं? ऐसा है कि हम धरने पर नहीं बैठे हुए हैं। हमने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज भी स्पष्ट कर दिया कि हम अपना काम कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए जो अभियान हम इस समय चला रहे हैं, उसके लिए यहाँ जो 5000 शिविर लगे हैं, उन सब शिविरों के सामने जा कर के गौरक्षा की प्रेरणा सनातन धर्मी संतों को दे रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो धरने जैसा आपको लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकार ने जब हमारे परिकरों को हमसे अलग करके हमारा अपहरण किया तो 3-4 जगह ले गए और उसके बाद फिर शाम को ला करके यहाँ हमको खड़ा करके छोड़ करके चले गए। तो जहाँ माघ मेला प्राधिकरण हमको छोड़ करके गया है, हम वहीं पर कायम हैं, बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज आरोप लगाया हुआ है कि जिस तरीके से आपने मौजूदा सरकार के खिलाफ जो बयान दिए थे, उसी के वजह से आप पर कार्रवाई की जा रही है। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से आप पर कार्रवाई की जा रही है, या जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है? एक बात हम आपका जवाब देने से पहले कह दें कि आपने जो शीर्षक लगाया है आज की दंगल का, घाट पर भई संतन में भिड़ंत, यहाँ संतन में कोई भिड़ंत नहीं है, इसलिए इस शीर्षक को बदल दीजिए। ये गलत संदेश जा रहा है। संतन में कोई भिड़ंत नहीं है। ये प्रशासन हम लोगों से भिड़ रहा है, सरकार हम लोगों से भिड़ रही है। संतों में कोई भिड़ंत नहीं है यहाँ पर, इसलिए संतन में भिड़ंत शीर्षक सही स्वामी जी, संतन कोट अनकोट रखा हुआ है यहाँ पर। जो अब कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो मामला उठ रहा है, इसी के वजह से संतन को हमने कोट और अनकोट रखा हुआ है। सियासी भिड़ंत हो गई है। हाँ अच्छा, संतन को आपने उस संत से जोड़ दिया है जो सियासत का इस समय मास्टर हो रहा है। जी। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि हमारे और आदित्यनाथ के बीच में भिड़ंत हो रही है। ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि प्रशासन उनका है और उनके प्रशासन ने आपको नोटिस भी जारी किया, सवाल उठाया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, और उसके साथ साथ जब आप मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए जा रहे थे, तब आपके समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया गया, जब आपके समर्थकों ने, उनका आरोप है कि बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, अब आपने साफ कर दिया, दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि आपके संतन का क्या तात्पर्य है। अब आगे चलते हैं। आपने अभी चर्चा में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य जी के समर्थन में आ गई है। हमको सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए, हमारे समर्थन में तो भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए था। गौ माता की रक्षा का मुद्दा तो हम उठा रहे हैं, ये तो कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये तो सपा का मुद्दा नहीं है, ये तो भाजपा का मुद्दा है। तो हमारे समर्थन में तो भाजपा को आना चाहिए था, लेकिन भाजपा हमसे कागज मांग रही है और जिनसे हमको अपेक्षा नहीं है वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं। ये क्या राजनीति किस करवट जा रही है, आप देखिए कि गौ हत्या का मुद्दा उठाने पर भाजपा हमसे कागज मांग रही है। खैर, कागज तो हम लोग भेज ही दे रहे हैं। रात को 12 बजे कानून को आता है कि इसी समय रिसीव करिए। रात को 12 बजे कौन रिसीव करेगा? तो दीवार पे चस्पा करके चला जाता है कि नोटिस तामीला 24 घंटे के अंदर बताइए कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य जगतगुरु क्यों लिखा हुआ है। क्या मेला प्राधिकरण को इतनी अधिकारिता है, क्या उनको इतना जुरिस्डिक्शन है कि वो शंकराचार्य जी से इस तरह का सवाल पूछ सकें? हमारे देश में किसी से नाम भी पूछा जाता है तो बड़े शिष्टाचार के साथ, भैया आपका शुभ नाम क्या है, नाम क्या है, ये नहीं पूछा जाता, शुभ नाम क्या है पूछा जाता है। आप हमारे परिस्थिति के बारे में, हमारे स्टेटस के बारे में इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे हम कोई अपराधी हों, और 24 घंटे में जवाब दो और उसको सार्वजनिक कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस इंटेंशन में हैं
कि इस व्यक्ति की जो सामाजिक छवि है, जनता के साथ जो इसका एक विश्वास का संबंध पनप रहा है, उसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि इसकी बात का जो असर है वो ना हो और गौ माता की रक्षा की जो बात इसके द्वारा उठाई जा रही है वो हमको ना करना पड़े। तो ये गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठाने का हमको फल मिल रहा है और हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से जान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपीठ के महंत थे जब वो राजनीति नहीं कर रहे थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं आए थे। जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे हम लोग सबसे ज़्यादा खुशी थे कि अब गोरखपीठ का महंत मुख्यमंत्री बन रहा है। पूरे देश में नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश में अब ये तय हो जाएगा कि अब गौ माता की हत्या यहाँ नहीं होगी। लेकिन टनों टन कंटेनर पकड़े जा रहे हैं। किसी देश के मॉल में आप चले जाइए, वहाँ यूपी से एक्सपोर्ट किया गया बीफ जो गाय का मांस है वो मिल रहा है। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है और कि आपने सरकार के खिलाफ जो बयान दिया तो इसी के वजह से आपके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया और उसके साथ साथ आपको ये नोटिस भी दी गई। जो नोटिस आपको दी गई थी, ये नोटिस भी दी गई, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। क्या आप ये समझते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसी के वजह से आपको नोटिस दी गई है? नहीं, कांग्रेस पार्टी कोई अपनी बात हमको नहीं लगता है कि कह रही है। वो जो जनता के बीच संदेश है, जो जनता के द्वारा निकल करके आ रही है बात, जनता ये कह रही है कि इसी कारण किया गया, अन्यथा कोई कारण भी नहीं है। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी। यही तो कारण है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चाहे राज्यों की सरकार गौ माता की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, गौ हत्या का कानून बनाने को तैयार नहीं है, गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन स्वामी जी 16 जनवरी को आप ही ने जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उन्हें आपने खत लिखकर कहा था कि राहुल गांधी अगर अयोध्या आते हैं तो उन्हें वहां पर इजाजत नहीं दी जाए क्योंकि वो हिंदू विरोधी है। और वही कांग्रेस पार्टी आज आपके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। इसीलिए सवाल बनता है कि क्या आप भी मानते हैं जो कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर कहने की कोशिश कर रही है? 16 जनवरी को जब हम 16 जनवरी के पहले ही ये वक्तव्य हमने दे दिया था। जब हम प्रयाग आए थे तभी पत्रकारों ने हमसे पूछा था, तो हमने जो कहा था वो गलत थोड़े कहा था। जो मनुस्मृति हमारा धर्म ग्रंथ है उसका संसद में खड़े होकर के उन्होंने गलत बयानी की राहुल गांधी जी ने, तो हमने उनको नोटिस दिया। नोटिस को जवाब नहीं दिया, रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर पर रिमाइंडर दिया। जब उन्होंने नहीं दिया तो अंत में हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया और अभी तक वो बहिष्कृत घोषित हैं। तो जब उनका हमसे सवाल पूछा गया पत्रकार बंधु के माध्यम से कि वो अयोध्या जाने वाले हैं, तो हमने कहा हम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि उनको प्रवेश न करने दें जब वो हिंदू धर्म में नहीं है। और किसी भी धर्म में जो है उसको अपने धर्म ग्रंथ का आदर तो करना ही चाहिए। जब धर्म ग्रंथ का आदर आप नहीं करते हो तो आप उस धर्म में कैसे माने जाओगे? तो हमने क्या गलत कहा? लेकिन अब आगे आप क्या करेंगे? क्या आप भी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे अगले साल, क्या आप जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ राजनीति के मैदान में हैं, क्या आप भी उन्हें चैलेंज देने के लिए मैदान में उतरेंगे स्वामी जी? देखिए हम राजनीति करने के लिए अर्ह नहीं है, क्योंकि हम जिस पद पर हैं उसमें सीधे राजनीति में हम भाग नहीं ले सकते। लेकिन हम अपने सनातन धर्मी हिंदुओं से सनातनी राजनीति करने के लिए जरूर कह सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को चुनने के लिए जरूर कह सकते हैं जो गौ माता की हत्या को कम से कम रोके। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कार्य करती तो हम उसको आशीर्वाद देते और कहते भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप चुनिए। ऐसा पूर्व में हुआ भी, लेकिन जब लंबे समय तक इन्होंने राज किया और गौ मांस के निर्यात को बढ़ा दिया, गौ हत्या सरेआम जगह जगह पर होने लग गई, तो अब हम लोगों को ये विचार करना पड़ रहा है कि इनको वोट देने से हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके ऊपर मरहम नहीं लगेगा। इसलिए हमको किसी सनातनी विचारधारा के लोगों को ही लेके आना पड़ेगा। तो हमने ये घोषणा की है कि देखिए, जिस पुरानी पार्टियों को हटा करके हम लोग भाजपा को ले आए कि ये हम लोग हमारे सनातन धर्म के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर वही काम भाजपा भी करती है तो भाजपा को क्यों नहीं हटाएंगे? भाजपा को भी हटाएंगे। लेकिन भाजपा को हटाने का मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी उन्हीं पार्टियों को ले आकर के खड़ा कर दें जिनको हम रिजेक्ट कर चुके हैं। इसलिए हमको नया रास्ता खोजना पड़ेगा और वो रास्ता है सनातन धर्म के पालन करने वालों का रास्ता। सनातन धर्म के पालन करने वाले, वेद शास्त्रों पर श्रद्धा रखने वाले, अपने देश को अपना मानने वाले, उन लोगों को अब राजनीति में आगे आना होगा और देश का नेतृत्व करना होगा, ये हमारा कहना है। 2015 में जब आप गणपति विसर्जन के दिन आपकी एक बार फिर भिड़ंत हुई थी उस वक्त के प्रशासन से, जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी,
और तब भी आपने उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया था। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव आपसे आकर मिल रहे हैं, आपसे सद्भावना जता रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार हुआ है। तो जो हुआ था 2015 में वो आप भूल चुके हैं कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी भी वैसी है? क्योंकि अभी आपकी बीजेपी के साथ या बीजेपी सरकार के साथ भिड़ंत हो रही है। ऐसा है कि आप लोग अलग ढंग से सोचते हैं, हम अलग ढंग से सोचते हैं। अखिलेश यादव ने जो किया था हमने भरपूर उसका भी प्रतिकार किया था, कोई संकोच नहीं किया था। बाद में जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो अखिलेश यादव हमारे पास आए थे, साष्टांग प्रणाम करके त्राईमाम शरणागतम की रट उन्होंने लगाई थी। सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया था कि मैं माफ़ी मांगने आया हूं, मेरे अधिकारियों ने महाराज जी के साथ गलत किया, मैं क्षमा याचना करता हूं। तब हमने उनको क्षमादान किया था और हमने स्वयं भी क्षमादान नहीं किया था। हमने कहा था कि हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं, उनके पास जाकर के ये कहो, अगर वो क्षमा कर देंगे तो हम भी कर देंगे। तो वो हमारे गुरुजी के पास भी गए थे और जाके क्षमा मांगी थी, गुरुजी ने क्षमा कर दिया तो हमने भी क्षमा कर दिया। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि वो हमारे पास आ रहे हैं, अगर वो गलत को गलत कह रहे हैं तो वो गलत कैसे हो गए? अगर वो गलत को गलत कह रहे हैं तो हम उनको सही कहेंगे, लेकिन वो हमारे पास आ रहे हैं इतने मात्र से हम उनके भक्त नहीं हो जाते हैं। हमारे जैसे गौ माता की रक्षा का प्रश्न है, कल ही उन्होंने हमको फ़ोन किया था, हमने उनको याद दिलाया कि अखिलेश जी कुंभ में आप आए थे, गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए जो यज्ञ हम लोग कर रहे थे उसकी परिक्रमा आपने की थी, उस समय आपने हमसे सेवा पूछी थी, तब हमने कहा था कि गौ माता की रक्षा करो। आपने कहा था हम तो सत्ता में है ही नहीं है, कैसे करें? हमने कहा था आप अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित करो कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगी और गौ रक्षा को पूर्ण प्रतिबंध पूरे भारत में कर देगी। तो उन्होंने कहा था मैं अपनी पार्टी में प्रस्ताव करूंगा। तो हमने कल जब उनसे बात हुई तुरंत याद दिलाया कि आपने 1 साल पहले कहा था, क्या हुआ? ऐसा नहीं है, हम तो हमारे लक्ष्य पर चल रहे हैं। हमारा ना किसी नेता से कोई संबंध है और ना किसी नेता से हमको कोई अपेक्षा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम तो सनातनियों के गुरु हैं और सनातनियों से ही हमको अपेक्षा है। लेकिन आज की स्थिति में शंकराचार्य पद को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है और खास करके प्रशासन अब कह रहा है कि हम तो मानते नहीं है कि आप शंकराचार्य हैं। आपने जो वहां पर आपका नाम लिखा गया था ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, वो नाम भी हटाने के लिए आपको कहा गया। तो क्या अभी भी ये विवाद जारी है या आपको लगता है कि अब ये विवाद पुराना हो चुका है? ऐसा है कि विवाद तो कुछ है ही नहीं है। उन्होंने एक नोटिस हमको भेजी है, हम उसका भरपूर जवाब भेज रहे हैं, दिक्कत क्या है? और उनको एक तो शिष्टाचार नहीं है कि इस तरह से वो हमसे पूछें, और दूसरे अगर उन्होंने शिष्टाचार को तिलांजलि दे करके पूछ ही लिया है तो उनको हम भरपूर जवाब दे रहे हैं। और केवल जवाब नहीं दे रहे हैं बंधु, एक नोटिस हम भी उनको आज भेज रहे हैं और उसमें हम पूछ रहे हैं कुछ प्रश्न, उनको भी 24 घंटे में जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक लगा करके गलत बयानी करने का अधिकार उनको भी नहीं है, वो जिम्मेदार अधिकारी हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये नहीं कहा था जो उसमें लिखा गया है कि जिस स्थिति में फिलहाल उनके पास जो स्थिति आई हुई है, और तब भूषण गवई और नागरत्न का जो कोर्ट था उन्होंने उसमें कहा था कि आपका पट्टाभिषेक नहीं कर सकते, ये भी उसमें जो कहा गया था, और उसी के दावे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य की उपाधि नहीं लगा सकते। क्या ये सही है या उसका जवाब कुछ आपके तरफ से दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि 11 सितंबर 2022 ईस्वी को, अंग्रेजी तारीख में बता रहे ताकि सब समझ जाएं, हमारे पूज्यपाद गुरुजी महाराज ब्रह्मलीन हुए। 12 तारीख को हम लोगों का द्वारका पर पूज्यपाद स्वामी सदानंद जी महाराज का और ज्योतिष पीठ पर हमारा, जैसा कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, जैसे उन्होंने व्यवस्था बनाई थी उसके अनुसार अभिषेक हुआ। और अभिषेक होने के बाद हम लोग उस रूप में कार्य करना आरंभ कर दिए। उसके बाद 19 सितंबर को जो हमारे विपक्षी हैं, जो ज्योतिष पीठ का विवाद परंपरा से चल रहा है, स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, हम व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा आदर करते हैं, वो हमारे प्रतिपक्षी हैं, इसलिए प्रतिपक्षी के रूप में उनका नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने एक आवेदन किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये शंकराचार्य के रूप में काम ना करें, इनको निषेधित कर दिया जाए। 21 तारीख को उसकी सुनवाई हुई। 21 तारीख को कोर्ट को हमारी तरफ से बता दिया गया कि हमारा अभिषेक हो चुका है और हमने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस आवेदन को निरस्त कर दिया, कोई रिलीफ उनको नहीं दिया और हम अपना कार्य करते रहे। इसी बीच में 26 सितंबर को श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के करकमलों से
हमारे अभिषेक की पुष्टि की गई, उनके द्वारा पुनः अभिषेक किया गया। और 14 अक्टूबर को द्वारका के शंकराचार्य जी के मठ में पुनः अभिषेक करके उनके द्वारा भी हमारी पुष्टि की गई। इस तरह से हमारे अभिषेक की पुष्टि भी हो गई। उसी समय इन लोगों ने 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक गलत हलफनामा दे करके ये कहा कि इनका पट्टाभिषेक होने वाला है, रोक दिया जाए। और हम लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, एक तरह से एक्स पार्टी ऑर्डर इन्होंने ले लिया। वो कोर्ट के संज्ञान में पहले से था, क्योंकि कोर्ट को हम पहले ही बता चुके थे कि हमारा अभिषेक हो चुका है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इनका तो कोई अहित होता नहीं है। और उसमें प्रेयर में ये था कि बाकी कोई अगर ज्योतिष पीठ के रूप में कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपना अभिषेक कराना चाहे तो उसको भी रिस्ट्रेन कर दिया जाए। तो कोर्ट ने समझा कि ये उचित है, कोर्ट ने दे दिया। अब बताइए, जब अभिषेक हो गया, जब भोजन कर लिया, तब भोजन पर रोक लगवाने का क्या मतलब होता है? जब अभिषेक हो गया और कार्य करने लगे, उसके 1 महीना 2 दिन के बाद आप फर्जी, और सुनिए, आप ऐसे नहीं ठीक है, सुन लीजिए। उसके बाद इन्होंने जो गलत एफिडेविट दिया था, गलत हस्ताक्षर प्रस्तुत किया था, उसकी फर्जरी का केस भी हम लोगों ने वहां पर डाला हुआ है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और इसीलिए 3 साल हो गया उस मुकदमे को चलाया नहीं जा रहा है। तो और जो ये मेला का प्राधिकरण प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आदेश दिखा रहा है 14 अक्टूबर का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि पट्टाभिषेक नहीं करेगा कोई। तो आप बताएं, मेला का प्राधिकरण बताए कि क्या मौनी अमावस्या के दिन जब हम संगम गए थे तो वहां हम पट्टाभिषेक करवाने गए थे कि ये रोक रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? पट्टाभिषेक रोकने का आदेश है ना ये जो दिखा रहे हैं उसमें, तो पट्टाभिषेक वहां हमारा हो रहा था। ठीक है, तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा जो अगर हो रहा आप होता प्रशासन को तब देंगे। उसको रोक देते। ठीक है, बिल्कुल तो जी, आपके आप जवाब का बिल्कुल पढ़ इंतजार लीजिएगा। होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप प्रशासन को जवाब देंगे। स्वामी जी, आपका उस जवाब का हमें इंतजार होगा। फिलहाल आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।